अस्सलाम वालेकुम। कल का लेक्चर देखे थे आप लोग ने? मैं कल 2.2 फिनिश ही करवाने वाला था, लेकिन वक्त को ध्यान में रखते हुए मैंने वहां पे अपना लेक्चर एंड कर दिया। मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको 2.2 के बचे हुए सम करवाऊं। ये रहे वो दो बचे हुए सम। कैसे सॉल्व करेंगे देखना, है ना? बिना बात किए हुए डायरेक्ट सम पे आते हैं। चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज रिवाइज करते हैं कि 2.2 में हो क्या रहा है। 2.2 में क्या लिखा हुआ है कि जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। आप एक टॉपिक पढ़ सकते हो, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी और आप ऊपर भी देख सकते हो, है ना? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड जैसे ही आप सुनते हो ना फैक्टराइजेशन, क्या सुनते हो? फैक्टराइजेशन। तो आपका पहला माइंड क्लिक करना चाहिए कि अगर वो फैक्टराइजेशन है तो चलो स्प्लिट करते हैं। सुने, तो सबसे पहले आप जोर दोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर वो फैक्टराइजेशन मेथड है तो सबसे पहले आप किस पे जोर दोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे, जो कि आपको मैंने सिखा दिया। फिर अगर किसी वजह से आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे तो आप अपना नेक्स्ट मेथड चुनोगे, वो क्या होगा? कॉमन। और अगर किसी वजह से आप ना तो स्प्लिट कर पा रहे हो ना तो कॉमन निकाल पा रहे हो तो आपका नेक्स्ट और लास्ट मेथड होगा स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल। स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल सुने कि नहीं सुने? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल क्या है? स्क्वायरिंग फॉर्मूला, आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि सर ये स्क्वायरिंग फॉर्मूला क्या है? तो मैं कहूंगा आप जानते हो जिस फॉर्मूले का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप उसको जानते हो। सुनिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो चीज जिसके ऊपर पूरा पूरा स्क्वायर, वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अगर मैं कह रहा हूं कि वो फैक्टराइजेशन है और वो किसी वजह से स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, वहां पे किसी वजह से कॉमन नहीं निकल पा रहा है, तो मेरा लास्ट और तीसरा स्टेप ये होगा कि मैं स्क्वायरिंग मेथड एडॉप्ट कर सकता हूं। सुन रहे हो ना? सुन रहे, क्यों सुन रहे हो? है ना? कान खोलो, कान आना चाहिए आवाज अच्छे से। अगर लिख के आया सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो जैसे आपने फैक्टराइजेशन सुना तो आप बोलोगे कि फैक्टराइजेशन के अंडर में हम तीन तरह से काम कर सकते हैं। या तो हम स्प्लिट कर सकते हैं, या तो हम कॉमन ले सकते हैं, या तो हम स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें भी सबसे पहले किसको चेक करोगे? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग करने के लिए ये जरूरी है कि दिए हुए लोगों के पास तीन टर्म होना चाहिए। अगर तीन टर्म है, अगर दिए हुए लोग ट्राइनोमियल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप स्प्लिट कर देना। लेकिन अगर तीन लोग नहीं है, देखो दो ही लोग हैं, एम स्क्वायर माइनस 11, 25 एम स्क्वायर और 9, दो ही लोग हैं। तो दिया हुआ क्वेश्चन अगर उसमें आपको तीन लोग नहीं दिखते हैं तो आप स्प्लिट को छोड़ दोगे, आप बचे हुए दो मेथड पर सोचोगे। अब अगर स्प्लिट नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कॉमन, और उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉसिबिलिटी स्क्वायरिंग, या मैं कहूं स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल। क्या कहूं मैं? स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल। हाँ चलो देखो, स्क्वायरिंग फॉर्मूला। मैं जब भी स्क्वायरिंग फॉर्मूले से काम करूंगा, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने दिए हुए क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं। एकदम ध्यान से। मैंने चेक किया लोग स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, मैंने चेक किया लोग कॉमन नहीं निकल रहे हैं। अब लास्ट में क्या बच गया? स्क्वायरिंग। और मैं जब भी स्क्वायरिंग की बात करूं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने दिए हुए क्वेश्चन को ऐसा बनाऊं। अब ऐसा मतलब ए है
ए के ऊपर स्क्वायर, बी है बी के ऊपर स्क्वायर, तो मैं इसको बोलूंगा पूरा पूरा स्क्वायर, पूरा पूरा स्क्वायर। क्या बोलूंगा मैं? पूरा पूरा स्क्वायर। मैंने एक बार सम देखा, मालूम पड़ा स्प्लिट नहीं हो रहा है, मालूम पड़ा कॉमन नहीं निकल रहा है, तो मैं जो अपने लोग हैं उनको कोशिश करूंगा कि वो स्क्वायरिंग फॉर्मूले से सॉल्व हो जाए। अब अगर वो बात हो रही है कि चलो स्क्वायरिंग फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मेरा जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो इस तरह से आएगा। इस तरह से मतलब एक लोग और उसके ऊपर स्क्वायर, एक लोग और उसके ऊपर स्क्वायर, लोग पूरा पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट करने का, लोग पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। अब इसके लिए भी स्टेप है। अगर आप सोचते हो सर हम पूरा पूरा स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले लोगों को रूट देने का और उसके बाद स्क्वायर देने का, ये दो काम करने से आपके लोग आपको पूरे पूरे स्क्वायर के फॉर्म में दिखेंगे। जैसे ही लोग पूरे पूरे स्क्वायर के फॉर्म में आ गए, मतलब आप यहाँ पे हो, आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाना और इसके बाद का काम आपको आता है। ठीक, तो ये तो मैं आपसे जनरल बात कर रहा था, मेरे फैक्टराइजेशन में थर्ड पॉसिबिलिटी, मेरे फैक्टराइजेशन में तीसरा तरीका है ना। चलो सम शुरू करते हैं, आपको और समझ में आएगा। सम नंबर 10 देख लेते हैं, बाद में 12 देख लेते हैं। हाँ? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो आप कहोगे क्वेश्चन ने बोला है चीजों को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है चीजों को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। फैक्टराइजेशन मेथड, चलो क्या ये स्प्लिट होगा? नहीं। क्यों ये स्प्लिट नहीं होगा? अगर किसी को स्प्लिट होना है तो उसके पास कितने टर्म होना चाहिए? 3 टर्म होना चाहिए। क्या यहाँ पे 3 टर्म है? तो ये स्प्लिट नहीं होगा। उसके बाद कॉमन, मैं कॉमन निकालूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि सारे लोग एक तरफ आ जाए, तब तो कॉमन निकलेगा। जब लोग एक तरफ होंगे तब तो कॉमन की सोचोगे, एक उधर एक इधर, कैसे कॉमन आएगा? तो मैंने सोचा चलो कॉमन निकालते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन है क्या। 25 बनता है 5 जा से, 9 बनता है 3 जा से। नंबर की अवेलेबिलिटी है, नंबर मौजूद है, लेकिन कॉमन नहीं है। अल्फाबेट पे देख लो, m 2 बार m ही नहीं। तो मैंने कोशिश किया कॉमन निकालने की, लेकिन कॉमन निकला नहीं। कोई गम नहीं, पहले स्प्लिट को चेक किया, स्प्लिट नहीं हुआ किसी वजह से, और शायद से वजह आपको पता हो चल गई है। मैंने कॉमन निकालने की कोशिश किया, कॉमन भी नहीं निकला। मेरा तीसरा और आखिरी तरीका, स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल। बोलो बोलो, फैक्टराइजेशन में मेरा तीसरा और आखिरी तरीका स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल। अगर मैं स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल कह रहा हूं तो उसमें मेरी पहली कोशिश क्या होगी? तो आप बोलोगे सर पहली कोशिश आप दिए हुए क्वेश्चन को ऐसा बनाओगे, मेरे जुमले नोट करो, दिमाग में बिठाओ, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा होना चाहिए, सम शायद आसान हो जाए। तो अगर मैंने ये फैसला ही कर लिया हूं कि स्प्लिट नहीं होना है, कॉमन नहीं निकलना है, तो मेरा तीसरा तरीका स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल। अब स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल में क्या होता है? तो आप बोलोगे हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले लोग को ऐसा बनाए। ऐसा बनाए मतलब पूरा पूरा स्क्वायर बनाए, ऐसा बनाए मतलब पूरा पूरा स्क्वायर बनाए। पूरा पूरा स्क्वायर कैसे बनाते हैं? हर चीज का एक इलाज होता है ना, मैंने हमेशा कहा हर चीज का एक इलाज होता है। अगर आपका सर दुख रहा है तो क्या करोगे? सर पटकोगे? नहीं ना। सर दुख रहा है तो उसका इलाज क्या है? गोली खाओगे, पेन किलर, सर सही हो जाएगा, सर का दर्द सही हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे लोगों को पूरा पूरा स्क्वायर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं लोगों को रूट दूंगा, बाद में लोगों को स्क्वायर दूंगा। ये 2 स्टेप लेने से आपके लोग पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक ठीक, मैं स्टेप शुरू से पहले जरा यहां देखो, तो देखो m के ऊपर स्क्वायर है ना, है कि नहीं? हाँ, लेकिन 25 के ऊपर स्क्वायर नहीं है।
9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। सुनिए, यहाँ पे सिर्फ 1 के ऊपर स्क्वायर है और अपने को क्या चाहिए, पूरा पूरा स्क्वायर। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोग पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट होते हैं। कैसे कन्वर्ट होंगे? मैं अगर कल को आपसे पूछता हूं या आपके स्कूल वाले आपसे पूछते हैं कि वो क्या तरीका होगा जिससे हम लोगों को पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या बोलोगे? सर पहले रूट दो और बाद में स्क्वायर दो। हाँ, क्या बोलोगे? पहले रूट दो और बाद में स्क्वायर दो। देखो यार, इनको ले आते हैं और रूट देते हैं ताकि लोग पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। 25m स्क्वायर दो, रूट दो, जरा इनको रूट दो, तो रूट दो। हाँ, 25 का रूट 5, m स्क्वायर का रूट, m स्क्वायर का रूट, तो आप बोलोगे रूट और स्क्वायर कैंसिल। तो ये मेरा रूट देके हो गया। अब स्क्वायर दे दो, तो ये जो लोग आए ना वो पूरे पूरे स्क्वायर में आए। पहले सिर्फ m के पास स्क्वायर था, अब 25 के पास भी स्क्वायर आ गया। अब बोलोगे कैसा? पहले 25 था, अब 5 है, ये तो रॉन्ग हो गया। तो नहीं, 25 ने अपना रूप बदल लिया, रूप। सुने, ये पहले भी 25 था, ये अभी भी 25 है। पहले 25 के पास स्क्वायर नहीं था, अब 25 के पास स्क्वायर है। देखो, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। तो अगर आपने फैसला ये कर लिया है कि स्प्लिट नहीं होगा, कॉमन नहीं निकलेगा, तो मेरा तीसरा और आखिरी तरीका कि मैं स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब मैं मेरे दिए हुए लोगों को ऐसा बनाऊंगा, ऐसा, इस फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड। अब ऐसा बनाऊंगा मतलब मैं पूरा पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। देखो, a के ऊपर स्क्वायर, b के ऊपर स्क्वायर, दो लोग हैं दोनों स्क्वायर में, तो ऐसा बनाऊंगा मतलब मैं पूरा पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। पूरा पूरा स्क्वायर में कैसा कन्वर्ट किया जाता है? पहले रूट देंगे और फिर स्क्वायर। तो जिसका इलाज करना इसको लेके आओ, तो हाँ इसको लेके आओ, पहले रूट दो। 25 का रूट 5, m स्क्वायर का रूट, देखो मैंने दिखाया हूं, स्क्वायर और रूट कैंसिल, m स्क्वायर का रूट कितना आ गया? तो ये रूट देके हो गया, आखिरी में स्क्वायर दे दो। जो पहले सिर्फ m स्क्वायर में था, अब 25 भी क्या आ गया? स्क्वायर में आ गया। ठीक ठीक। अब जो काम आपने इसके लिए करे हो, काम इसके लिए भी करो। अब किसको लेके आओगे? बताओ किसको लेके आओगे? अब हम 9 को लेके आएंगे। पहला ट्रीटमेंट क्या है? हम रूट देंगे, 9 का रूट 3, रूट देके हो गया। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर देंगे, माइनस का माइनस। दिखा? फिर अगर आप सोच रहे हो सर 9 का 3 हो गया, प्रीवियस पे इफेक्ट आया, तो बोलो नहीं, ये पहले भी 9 था, ये अभी भी 9 है, बस इनका रूप बदला गया। पहले ये सादे फॉर्म में था, अब ये स्क्वायर फॉर्म में है ना। 3 का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर नहीं। तो जो मेरी सोच थी कि स्क्वायरिंग फॉर्मूले के लिए लोग पूरे पूरे स्क्वायर में होना चाहिए, तो देखो हुआ ना। हाँ, ये अक्खा पूरा स्क्वायर में आया और ये अक्खा पूरा स्क्वायर में आया। पहले ऐसा हो रहा था क्या? नहीं, पहले सिर्फ कौन स्क्वायर में था? m स्क्वायर में था। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, बस अब आपको समझ आता है। देखो कैसे, देखो कैसे मैंने मेरी चीज को ऐसा बना लिया, मैंने मेरी चीज को ऐसा बना लिया, मैंने मेरी चीज को पूरा पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने लोगों को लेफ्ट हैंड साइड जैसा बना दिया, मैं अपने आप को शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड पे। मैं यहां पहुंच चुका हूं, मैंने लोगों को पूरे पूरे स्क्वायर पे कन्वर्ट कर दिया हूं, मैं यहां से यहां पहुंचना चाहता हूं। कैसे? कैसे? सुनना सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से। वो चीज जिसके ऊपर पूरा पूरा स्क्वायर, वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। बोलो बोलो, वो चीज जिसके ऊपर पूरा पूरा स्क्वायर, वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। वो चीज जिसके ऊपर पूरा पूरा स्क्वायर, वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। चलो आप क्या बोलोगे? वो चीज जिसके ऊपर पूरा पूरा स्क्वायर, वो एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में। अरे सुन रहे हो, अरे सुन रहे हो, वो चीज जिसके ऊपर पूरा पूरा स्क्वायर वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इस इनको लिखने का एक बार प्लस डाल के, इनको ही लिखने का एक बार माइनस डाल के मैं यहां से यहां पहुंच गया, मैं यहां से यहां पहुंच गया। अब एक बार 0 इसको दे दो, एक बार 0 इसको दे दो। इन सब में से मुझे m चाहिए, m अकेला होना चाहिए, प्लस वाला 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई वाला 5 डिवाइड। इन सब में से m चाहिए, m अकेला होना चाहिए, माइनस वाला 3 प्लस मल्टीप्लाई वाला 5 डिवाइड। और ये आपका आंसर समझ में आ रहा है। देखो एकदम माइनर सा कंसेप्ट है, 9th पे भी करे थे तुमने। हाँ हाँ, तो देखो फिर से देखेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की बात है तो फैक्टराइजेशन के अंडर में 3 कंसेप्ट आते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, स्प्लिटिंग। अगर किसी को स्प्लिट होना है तो ये जरूरी है कि दिया हुआ क्वेश्चन में ट्राइनोमियल हो। अगर 3 या ट्राइनोमियल नहीं है तो हम कॉमन चेक करते हैं। अगर कॉमन निकला तो ठीक, वरना मैं लास्ट में स्क्वायरिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं। तो फैक्टराइजेशन मतलब वो स्प्लिट भी हो सकता है, वो कॉमन भी निकल सकता है, और वो स्क्वायरिंग फॉर्मूले से सॉल्व भी हो सकता है। ठीक है, अरे ठीक है। फिर अब मैंने देखा ट्राइनोमियल नहीं है, स्प्लिट नहीं होगा। मैंने देखा कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं निकलेगा, तो लास्ट में क्या बच गया, स्क्वायरिंग। किसी को अगर स्क्वायर होना है तो वो जो दिए हुए लोग हैं ना, वो पूरे पूरे स्क्वायर में होना चाहिए। हाँ, ये लिख के रखो, दिमाग में बिठाओ। अगर अपन स्क्वायरिंग फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि लोग पूरे पूरे स्क्वायर में होना चाहिए, लोग पूरे पूरे स्क्वायर में होना चाहिए। मैंने देखा m के पास स्क्वायर है, 25 के पास स्क्वायर नहीं है, 9 के पास स्क्वायर नहीं है। अब अगर स्क्वायर नहीं है, अगर पूरा पूरा स्क्वायर नहीं है तो तरीका है ना पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। क्या तरीका है, पहले रूट दोगे, बाद में स्क्वायर दोगे। इतना करने से आपके लोग पूरे पूरे स्क्वायर में आ जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही किया है ना। जो पहले खाली m के पास स्क्वायर था, आप देखो 25 के पास भी स्क्वायर आ गया ना, 9 के पास भी स्क्वायर आ गया ना। हाँ, जो पहले खाली एक चीज स्क्वायर में दिख रही थी, अब देखो सब स्क्वायर में दिख रहा है ना। सही, 25 कहाँ गया, यही है, 5 का स्क्वायर 25। 9 कहाँ गया, यही है, 3 का स्क्वायर 9। तो लोगों पे फर्क भी नहीं पड़ा और मेरा मकसद भी पूरा हो गया, लोग पूरे पूरे स्क्वायर में आ गए। बस यहां से यहां पहुंचो। वो चीज जिसके ऊपर पूरा पूरा स्क्वायर वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वो चीज जिसके ऊपर पूरा पूरा स्क्वायर वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वो चीज जिसके ऊपर पूरा पूरा स्क्वायर वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक बार 0 इसको दो, एक बार 0 इसको दो, अल्फाबेट ढूंढ के निकालो अपना क्या आ गया आंसर। समझ में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल। हाँ, एक और सम देखते हैं और ये हमारा 2.2 का आखिरी सम होगा। चलो सेम कंसेप्ट, पहले पूछो इससे क्या ये स्प्लिट होगा, तो बोलेगा नहीं, मेरे पास 3 टर्म नहीं है। हाँ? फिर पूछो क्या ये कॉमन निकलेगा, आप ही देख लो, पूछना क्या है, नहीं कॉमन भी नहीं निकलेगा। फिर आखिरी में स्प्लिट नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं निकल रहा है, तो आखिरी में तो स्क्वायरिंग ही बचता है ना, तो स्क्वायरिंग करने का। ठीक है, चलो कैसे लोग पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करने का ना। अगर मैं बात कर रहा हूं स्क्वायरिंग फॉर्मूले से सॉल्व होगा या स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लोगों को पूरा पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। हम सबसे पहले लोगों को पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। हम सबसे पहले लोगों को पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए लेके आऊं तो मैं सबसे पहले क्या दूंगा, रूट दूंगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया n। ये पहले ट्रीटमेंट हुआ, दूसरा ट्रीटमेंट इसको क्या देने का, स्क्वायर योग। ये देखो सही। अब जो काम आपने n के लिए करे हो ना, वही काम आप 11 के लिए भी करो। n के ऊपर तो स्क्वायर दिख रहा था, 11 के ऊपर स्क्वायर है क्या, नहीं। तो आप ये भी कह सकते हो कि मैंने n को एज इट इज लिखा, बस ब्रैकेट डाल के। हाँ,
अब 11 की बात करते हैं। 11 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लाओ कैसे लाओगे? देखो 11 को पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सोचो सोचो सोचो। मैं इसलिए इतना पॉज ले लेके पढ़ाता हूं ना कि आप मेरे साथ साथ सोचो। ठीक, मैं नहीं चाहता कि मैं बोलता चले जाऊं और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि सामने वाले ने बोला क्या है। तो मैं इसलिए बहुत धीमे धीमे करके पढ़ाता हूं, स्लो स्लो स्लो। देखो 11 को पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 11 को पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्या तरीका है? वो क्या तरीका है जिससे मैं लोगों को पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो आप बोलोगे सर अगर हमको लोगों को पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले रूट लेते हैं। क्या लेते हैं? रूट। अब क्या 11 का रूट काउंट होता है? नहीं। निकाल लो। देखो 4 का रूट काउंट हो जाएगा 2। मैं लिखता हूं थोड़ा सा। 4 का रूट काउंट हो जाएगा 2। 9 का रूट काउंट हो जाएगा 3। सही कि नहीं? 16 का रूट काउंट हो जाएगा 4। क्या 11 का रूट काउंट होता है? नहीं दिखा आपको 11 का रूट? नहीं, नहीं ना। तो मैं 11 को पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहा था। मेरे पास स्टेप है कि किस तरह से लोग पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मैंने रूट दिया। 11 का रूट काउंट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई गम नहीं, एज इट इज। सुने, नहीं हो रहा है, कोई गम नहीं, एज इट इज लिख दो। ठीक, अगर यहाँ पे 25 होता तो यहाँ पे आता 5। रूट काउंट हुआ, मैंने वैल्यू लिखा उसके आंसर के फॉर्म में, 25 का रूट 5। लेकिन अगर यहाँ पे 11 है तो आप बोलोगे सर 11 का रूट काउंट नहीं होते। नहीं होते, एज इट इज लिखो। मेरा पहला ट्रीटमेंट हो गया। पहला ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट स्क्वायर देंगे। क्या देंगे? स्क्वायर। अब ये जो चीज है ना उसको यहां लिख दो। दिखा? अरे दिखा। पहले सिर्फ m के ऊपर स्क्वायर था, अब 11 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया ना। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? फिर आपके मन में सवाल चल रहा होगा सर ये 11 था, ये रूट कैसे आ गया? पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करना था तो ठीक, स्क्वायर दिख रहा है, ये रूट का क्या रोल है? तो मैं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा, सुनना एकदम बारीकी, एक कंसेप्ट जरा माइनर सा है, ध्यान सुनना। देखो सुनना, 11 के पास रूट भी है और 11 के पास स्क्वायर भी है। 11 के पास रूट भी है, 11 के पास स्क्वायर भी है। ये दिखने को तो स्क्वायर है, लेकिन असल में ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो रहा है? कैंसिल। तो कितना बच गया? 11। कितना बच गया? 11। तो अब अगर मैं देखूं कि क्या मेरा मकसद पूरा हुआ, क्या लोग पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट हुए, तो आप बोलोगे हाँ, लोग पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। लोग पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। m का m दिखाई दे रहा है, सही है। 11 का 11 दिखाई दे रहा है। फिर आप बोलोगे हाँ 11 का 11 दिखाई दे रहा है, ये रूट क्या है? तो मैं बोलूंगा ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो ये कैंसिल भी हो जा रहा है, जिसके वजह से प्रीवियस पे इफेक्ट नहीं पड़ा, और ये स्क्वायर भी दिख रहा है। स्क्वायर की वजह से मेरा मकसद भी पूरा हो जा रहा है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ, तो जो मेरा मकसद था ना कि लोग पूरे पूरे स्क्वायर में होना चाहिए, वो मेरा मकसद भी पूरा हो रहा है। और कि प्रीवियस इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल, पहले भी 11 था और अभी भी 11 है। तो ऐसा करने से मेरा दोनों मकसद पूरा हो जा रहा है। हाँ, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखेंगे। देखो कहा गया है फैक्टराइजेशन करो, मालूम पड़ा 3 लोग नहीं है, मैं स्प्लिट नहीं कर सकता। मालूम पड़ा कुछ एक जैसे लोग नहीं है, मैं कॉमन नहीं निकाल सकता। आखिर में क्या बच गया? स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल। अगर मैं स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल सोच रहा हूं, मतलब मैं लोगों को ऐसा बनाऊंगा। हाँ, ये जो मैं ऊपर लिखा है स्क्वायरिंग फॉर्मूला है। अगर मैं स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल सोच रहा हूं, मतलब मैं लोगों को ऐसा बनाऊंगा। ऐसा बनाऊंगा मतलब मैं लोगों को पूरा पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा।
मैं लोगों को पूरा पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। पूरे पूरे स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले हम रूट लेते हैं, बाद में हम स्क्वायर लेते हैं। बस यही स्टेप लेके चलो। चलो इसको पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ले आओ इसको, जिसका इलाज करना उसको इधर ले आओ। पहले रूट दो, रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया n, और फिर क्या दो इसको स्क्वायर दो, तो ये आपका आ गया m स्क्वायर। इसका काम हो गया, पहला ये काम हो गया। अब दूसरा लिखिए भाई, माइनस का माइनस, 11 को ले आओ, क्या दो इसको रूट दो। 11 का रूट नहीं निकलता है एज इट इज, है ना, 11 का रूट नहीं निकलता है एज इट इज। ये रूट देके हो गया, अरे रूट देके हुआ, दूसरा ट्रीटमेंट, अब उसको स्क्वायर लिखो। इसको आप अंडर रूट 11 यहाँ पे आएगा स्क्वायर। फिर जरा देखो कि क्या अपना मकसद पूरा हुआ, क्या हम जो चाह रहे थे लोग पूरे पूरे स्क्वायर में आए वैसा हुआ? हाँ, यहां भी लोग पूरे स्क्वायर में हैं, यहां भी लोग पूरे स्क्वायर में हैं। फिर देखो कि कहीं पिछले पे इफेक्ट तो नहीं पड़ गया, कहीं पिछला बदल तो नहीं गया? नहीं, पहले भी m था, अभी भी m है, पहले भी 11 है, अभी भी 11 है। तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, पहले 11 था, अभी रूट 11 है। तुम लोग नहीं, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसल, पहले भी 11 था और ये अभी भी 11 है, तो दिखने में ये पूरा पूरा स्क्वायर भी आ गया, पिछले पर फर्क भी नहीं पड़ा। मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। सही सही। बस वो चीज जिसके ऊपर पूरा पूरा स्क्वायर, वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्या बोलोगे? वो चीज जिसके ऊपर पूरा पूरा स्क्वायर, वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार 0 इसको दे दो, एक बार 0 इसको दे दो। इन सब में से मुझे m चाहिए, तो m अकेला होना चाहिए। इन सब में से मुझे m चाहिए, तो m अकेला होना चाहिए, और ये आपका आंसर है। सही सही है। तो इस तरह से मैंने आपका 2.2 फिनिश करवा दिया। हाँ, मैंने अब तक आपको 2.1 करवा दिया हूँ, 2.2 करवा दिया हूँ, 2.4 करवा दिया हूँ। एक मेथड और है, परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि 2.3 में अवेलेबल है, वो भी करेंगे अपने को। उसके लिए मेरे को पूरा एक फुल लेक्चर चाहिए। हाँ, जो कराने वाला मैं हूँ, आप बस चुपचाप से काम करते जाओ। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपको मैं चीज खत्म ही कर दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो, है ना। बस ध्यान इस पे दो कि क्या मेरा सिखाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझे ना, तो लेक्चर ना रिवाइंड करने का, बार बार मेरा कहा हुआ सुनने का, समझ जाएगा। मैं इसी ही के जैसा एक एग्जांपल चुनता हूं। ठीक, चलो ये आप ना लिख लेना, लेक्चर रिवाइंड करके इसको लिख लेना। मैं बता देता हूं उसी जगह। चलो एक एग्जांपल चुनता हूं, एग्जांपल, ताकि आपको यह कंसेप्ट और समझ में आए अच्छे से। x स्क्वायर माइनस 7, और मैं बोलूंगा सॉल्व करो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या बोलूंगा मैं? सॉल्व करो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप बोलोगे चलो, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो पहले चेक करो कि क्या ये स्प्लिट होगा। नहीं, ये स्प्लिट नहीं होगा। क्यों ये स्प्लिट नहीं होगा? अगर किसी को स्प्लिट होना है तो उसके पास 3 लोग होना चाहिए, ट्राइनोमियल होना चाहिए। फिलहाल ये ट्राइनोमियल नहीं है, स्प्लिट नहीं होगा। क्या मैं कॉमन निकाल लूं? स्प्लिट के बाद हम किसको चेक करते हैं? कॉमन। क्या मैं कॉमन निकाल लूं? निकाल पाओगे क्या कॉमन? मुमकिन ही नहीं है। आखिरी में क्या बच गया? स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल। आखिरी में क्या बच गया? स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल। अगर मैं स्क्वायरिंग फॉर्मूले के इस्तेमाल की सोच रहा हूं, मतलब मैं अपने लोगों को ऐसा बनाना चाह रहा हूं, ऐसा बनाना चाह रहा हूं, मतलब मैं लोगों को पूरा पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। मैं लोगों को पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। मैं लोगों को पूरे पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। अब पूरे पूरा स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट होगा? पूरे पूरे स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट होगा? तो आप बोलोगे उसका इलाज है एक बार रूट देने का और दूसरी बार में स्क्वायर देने का। हाँ, चलो अब जिसका इलाज करना उसको ले जाओ, पहले रूट दे दो, है ना, रूट।
रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल और फिर स्क्वायर उठा के आगे एक्स स्क्वायर। पहले वाले का इलाज हो गया, दूसरा वाला 7 जिसका इलाज करना है उसको ले आओ, पहले रूट दे दो। क्या 7 का रूट निकलता है? नहीं, एज इट इज रूट देके हो गया। अब क्या करोगे? स्क्वायर दे दो, रूट 7 स्क्वायर। ठीक, अब जरा चेक करो कि क्या मेरा मकसद पूरा हुआ, क्या लोग अपने पूरे स्क्वायर के फॉर्म में आ गए। देखो, हाँ पूरा स्क्वायर दिख रहा है, हाँ पूरा स्क्वायर दिख रहा है। फिर सिर्फ पूरा स्क्वायर वाला ही दिमाग में नहीं रखने का, ये भी देखने का कि हम जो हमारा मकसद पूरा कर रहे थे उससे किसी का असर तो नहीं हुआ, प्रीवियस चेंज तो नहीं हो गया। नहीं, पहले भी x था, अभी भी x है, पहले भी 7 था, अभी भी 7 है, पहले भी 7 था, अभी भी 7 है। फिर अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि सर पहले 7 था, अभी रूट 7 है, तो नहीं, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल है, समझ के चलो, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल है। तो हम दो काम कर रहे हैं, हम लोगों को स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर रहे हैं और हम प्रीवियस वैल्यू पे असर भी नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, बस वो चीज जिसके ऊपर पूरा स्क्वायर, वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार 0 इसको दे दो, एक बार 0 इसको दे दो। इन सब में से मुझे x चाहिए, x अकेला होना चाहिए, प्लस वाला माइनस। इन सब में से मुझे x चाहिए, x अकेला होना चाहिए, माइनस वाला प्लस, और ये मेरा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा कहा हुआ समझ में आ गया होगा। और बेहतर समझने के लिए लेक्चर फिर से सुनो, रिपीटेडली चीजों को प्रैक्टिस करो, भूलना नहीं है। हम लोग नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज का नंबर है एक्सरसाइज 2.5। उस 2.5 में अगर आप देखो, मेन क्वेश्चन 1 है, मेन क्वेश्चन 2 है, मेन क्वेश्चन 3, 4 और 5। मैं पहले आपको 2, 3, 4, 5 करवा देता हूँ, आप अपने आप मेन क्वेश्चन 1 सोल्व कर लोगे, है ना। वो जो कंप्लीट द फॉलोइंग वाले सम है ना, वो काफी सिंपल होते हैं, तो आ जाएगा। और नहीं आता है तो उसके लिए मैं हूं ना, आओ कभी क्लास में, जो भी डाउट है लेके आओ, अपन एक साथ बैठ के सब सॉल्व कर लेंगे। आपको ऑफिस टाइम भी तो पता है। हाँ चलो खैर, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 सम नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आप ना जब भी लेक्चर सुना करो तो टेक्स्ट बुक लेके बैठा करो। आज तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम लाइव पे कन्वर्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए। टेक्स्ट बुक ना सही तो गाइड तो होना ही चाहिए, क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, है ना। मैं अब तो बोर्ड पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, लेकिन लाइव में कैसे लिखूंगा, इतना टाइम नहीं होगा। तो देखो क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं? आपको याद है फॉर्मूला मेथड? फॉर्मूला मेथड एक्सरसाइज 2.4, उसमें हम लोग फॉर्मूले से पहले, बिफोर अप्लाइंग फॉर्मूला, हम लोग एक वैल्यू फाइंड किया करते थे। बस इसी ही वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है ना कि जाओ जाके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके लाओ, अगर क्वेश्चन कह रहा है जाओ जाके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके लाओ, मतलब वो मुझसे b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। अब कौन सा बड़ा काम? पहले भी आपने b² - 4ac काउंट किए थे ना, अभी भी काउंट कर लो, है ना। चलो 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 हम सॉल्व करते हैं। देखो मुझे क्वेश्चन कह रहा है जाओ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेके आओ। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac। हाँ? अब अगर मुझको b² - 4ac चाहिए, क्वेश्चन साफ तौर पे नहीं बोल रहा है कि जाओ b² - 4ac लेके आओ, लेकिन क्वेश्चन ये तो बोल रहा है ना जाओ डिस्क्रिमिनेंट लेके आओ। तो मैं इसको लिंक करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट मांगा है मतलब b² - 4ac मांगा है। कैसे लिंक करूंगा मैं? डिस्क्रिमिनेंट मांगा है मतलब b² - 4ac मांगा है। ठीक है, तो अब आगे सोचते हैं, अगर मुझको b² - 4ac चाहिए तो मुझको इसमें का b पता होना चाहिए,
मुझको इसमें का ए पता होना चाहिए और मुझको इसमें का सी पता होना चाहिए। सही है? अरे सही है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे डिस्क्रिमिनेंट ला के दो, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac चाह रहा हूं तो उस बी स्क्वायर माइनस 4ac में लिखने वाला बी भी पता होना चाहिए, ए भी पता होना चाहिए और सी भी पता होना चाहिए। अब वो क्या तरीका होगा जिससे मैं एबीसी फाइंड कर सकता हूं? सोचो वो क्या तरीका होगा जिससे मैं एबीसी फाइंड कर सकता हूं? कंपेयरिंग। याद करो, कंपेयरिंग 2.1 में भी था, 2.4 में भी था, अब ये 2.5 में भी आ रहा है। चलो, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कैसा बनेगा? एक्स के फॉर्म में। सही है? चलो, ए चाहिए, ए कहां मिलता है? बी चाहिए, बी कहां मिलता है? और सी चाहिए, सी कहां मिलता है? ए जिसकी डिग्री 2 उसके आगे वाला ए, जिसकी डिग्री 1 उसके आगे वाला बी, तीसरी पूरी चीज सी। ऐसे सिखाया गया। तो जिसकी डिग्री 2 उसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1, जिसकी डिग्री 1 उसके आगे 7, तीसरी पूरी चीज। क्या एबीसी मिल गया? हाँ। तो जिस डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना था उसमें लिखने वाला बी ए सी मिल गया। अब वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, जो आया वो अपना आंसर होगा। बस तो आपको पहले से ही आता है, बस थोड़ा प्लस माइनस पे ध्यान दो। चलो, बी की वैल्यू 7, ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4। क्या मैं ए जानता हूँ? हाँ। क्या मैं सी जानता हूँ? हाँ। देखो 4ac, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो इसमें मल्टीप्लाई डालते हुए चला। अब जैसे ही मैंने सी की वैल्यू लिखा तो मैं देख रहा हूं 2 साइन साथ में है, तो क्या आ जाएगा? सॉल्व। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 49। ये सब एक है, माइनस माइनस प्लस, पहले साइन फिर नंबर और फिर अल्फाबेट, और फिर पहले साइन फिर नंबर और फिर अल्फाबेट। तो माइनस माइनस प्लस, 4 × 4, 4 × 4, 49 + 4, 53, और आपका एक सम फिनिश। बस जैसा आपने यहां किया वो वैसा ही यहां और वैसा ही वहां। चलो, यहां भी अपने को डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चाहिए। अब मैं इसको फाइंड करूं उससे पहले मुझे बी पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और सी पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में वो क्या तरीका है जिससे मैं एबीसी फाइंड कर लूं? तो आप बोलोगे सर कंपेयरिंग कर लो। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। ए कैसे मिलेगा, बी कैसे मिलेगा और सी कैसे मिलेगा? जिसकी डिग्री 2, मैं वही सुनना चाहता हूं कि मैंने आपको सुनाया। जिसकी डिग्री 2 उसके पहले वाला ए, जिसकी डिग्री 1 उसके पहले वाला बी, और तीसरी पूरी चीज सी। क्या मुझे ए बी सी मिल गया? क्या मुझे ए बी सी मिल गया? हाँ। वैल्यूज पुट करते हैं। बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, a √2, c 2√2। ये वैल्यू पुट करके हो गया, सॉल्व। 4 का स्क्वायर 16, ये पूरा 1 है ना? चलो, आता होगा, पता होगा। सादा नंबर से रूट वाले से अगर सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर वही आएगा बिना रूट के। ये सब मैंने आपको मेरे कल के लेक्चर में करवाया था, बस वही सारी बेसिक्स अप्लाई करो। हाँ? तो माइनस के लिए और कोई नहीं, माइनस एज इट इज, पहले साइन में पड़ गया। अब नंबर की बारी, लेकिन उसमें भी सादे नंबर से। तो 4 × 2 = 8, रूट वाले से, √2 × √2 2। मैंने कल कहा था
जब सेम रूट मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही आएगा बिना रूट के। तो देखो √2 इंटू √2 2, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। सॉल्व करो, 16 का 16 माइनस का माइनस, 8 2 16, 16 में 16 आ गया 0। समझ में आ रहा है? देखो एकदम आसान है, एकदम आसान। हाँ, बस आपने क्या किया, आपने कंपेयरिंग करा, एबीसी फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट मांगा था मतलब b² - 4ac मांगा था, वैल्यूज पुट करो, बेसिक्स अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। चलो सम नंबर 3 जरा रिपीट करो तो बता। आरिज सुन रहा है मुझको? आरिज मुझे ये बता क्वेश्चन ने क्या मांगा है? तो आप क्या कहोगे? सर क्वेश्चन ने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मांगा है। क्या बोलोगे? सर क्वेश्चन ने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मांगा है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मींस, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू का मतलब वो मुझसे b² - 4ac मांग रहा है। अब मैं b² - 4ac फाइंड करूंगा, लेकिन उससे पहले उसमें लिखने वाला b, उसमें लिखने वाला a और उसमें लिखने वाले c को फाइंड कर लेता हूं। कैसे फाइंड करेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, लाइन नहीं खींचने का, पूरा लिखने का। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा बनाओगे? ay² + by + c = 0। क्या मैं a जानता हूं? हाँ। क्या मैं b जानता हूं? हाँ। क्या मैं c जानता हूं? हाँ। अगर कल को कोई पूछता है, नहीं पूछूंगा, कोई क्या नहीं पूछूंगा कि a कैसे मिलेगा, तब बोलोगे जिसकी डिग्री 2 उसके आगे वाला a। b कैसे मिलेगा? जिसकी डिग्री 1 उसके आगे वाला b। c कैसे मिलेगा? तीसरी पूरी चीज c। चलो सॉल्व करो। b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, a का 2, c का 10। -5 का स्क्वायर, इस ब्रैकेट में 2 लोग हैं, कराया हूं मैंने, ये सब आपको कराया हूं मैंने। -5 का स्क्वायर, इस ब्रैकेट में 2 लोग हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 25 को मैं 25 भी तो लिख सकता हूं। माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये पूरा एक है, पहले साइन मल्टीप्लाई कर दो, फिर नंबर, और फिर अगर अल्फाबेट रहा तो अल्फाबेट। माइनस के लिए कोई नहीं, माइनस एज इट इज। 4 2 8, 8 10 80, प्लस माइनस माइनस, 80 में से 25 गया, 55, और बड़े नंबर की साइन। ये आपका काम हो गया, ये आपका काम हो गया। तो क्वेश्चन ने कहा था जाओ मेरे लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके लाओ, ये रहा आपका डिस्क्रिमिनेंट। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन 3 पे, जहां पे पूछा गया है कि वो जो रूट है ना उसके नेचर क्या होंगे। मेन क्वेश्चन 3 एकदम आसान है, जरा सुनना। सब आपको आता है, बस आपको मेरे को एक पॉइंट आपको ऐड करवाना है, बाकी सब आता है। देखो क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट। क्वेश्चन क्या कहता है? डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट। नेचर 3 तरह के नेचर होते हैं। अगर वो रूट है तो वो 3 तरह का नेचर होता है। कभी कभी वो रियल एंड अनइक्वल होता है, कभी कभी वो रियल एंड इक्वल होता है, कभी कभी वो नो रियल होता है। सही। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, हाँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए कि पता लगाओ कि रूट का नेचर क्या है, तो आप बोलोगे कि आप बोलोगे क्या, आप सोचोगे कि हाँ 3 तरह का नेचर होता है। एक होता है रियल एंड अनइक्वल, दूसरा होता है रियल एंड इक्वल, और तीसरा होता है नो रियल। सही। कैसे? कब रियल एंड इक्वल, कब रियल एंड अनइक्वल, कब नो रियल, कैसे? देखो सुनो, देखो मैं ना हर केस में, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल, मैं ना हर केस में इस ट्राइंगल की वैल्यू फाइंड करूंगा, हर केस में। अब ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल, अगर मैं साइंटिफिक, अगर मैं साइंस की बात करूं
तो इस ट्रायंगल को हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। हीट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही। फिलहाल तो हम मैथ्स कर रहे हैं, साइंस नहीं कर रहे। तो इस हीट ट्रायंगल को मैथ्स में हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। सुने तो जो देखो अभी हम लोग पिछले सम में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे थे, हाँ बस वही। हाँ, हम डेल्टा दिखा के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, हम डेल्टा दिखा के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, और वो जो वैल्यू आएगी ना, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी हुई, मतलब अगर काउंट की हुई वैल्यू प्लस में आई, तो उस केस में जो नेचर होगा ना, वो रियल एंड अनइक्वल होगा। सुने क्या काम करोगे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लोगे और बोलोगे ये डेल्टा है। उस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डेल्टा की वैल्यू अगर प्लस में आई, प्लस में मतलब 0 से बड़ा, देखो यहाँ देखो, दिख रहा है ना, डेल्टा के तरफ मुंह खुला हुआ है, 0 और डेल्टा में से डेल्टा की तरफ मुंह खुला हुआ है। तो अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब प्लस में है, तो उस केस में रियल एंड अनइक्वल नेचर होगा। वैसे ही आपने सम सॉल्व किया, वैल्यूज काउंट हुई, आपकी वो जो डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ गई, तो क्या कहलाएगा? रियल एंड इक्वल नेचर आएगा उसका। और फिर आपने फिर से थर्ड केस में आपने फिर से सम सॉल्व किया, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac काउंट किया, और तब आपकी वैल्यू माइनस में आ गई। किसमें आ गई? माइनस में, मतलब 0 से कम। देखो डेल्टा और 0, डेल्टा की तरफ मुंह बंद है ना, तो डेल्टा 0 से कम मतलब माइनस में, तो ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा? नो रियल रूट कहलाएगा। सही। मैं और बात करूंगा इस पे, सम सॉल्व करते हैं तब बात करेंगे, आपको और चीज बेहतर तरीके से समझ में आएगी। सम शुरू करते हैं, चलो। अपने को रूट का नेचर चाहिए, तरीका, हर चीज डिपेंड करती है डेल्टा पे, या मैं कहूं हर चीज डिपेंड करती है डेल्टा की वैल्यू पे। तो जब तक मैं डेल्टा की वैल्यू नहीं फाइंड कर लेता, मैं नेचर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो नेचर आइडेंटिफाई करने से पहले हम डेल्टा को फाइंड करेंगे। सुना? डेल्टा बोलो, ट्रायंगल बोलो, डिस्क्रिमिनेंट बोलो, बातें की है। चलो, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, तो अपन डिस्क्रिमिनेंट के लिए करते हैं। नेचर आइडेंटिफाई करना है, नेचर आइडेंटिफाई करने से पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4a। अब अगर मुझको b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए, तो कैसे मिलेगा? कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। ये कैसे मिलेगा? जिसकी डिग्री 2, उसके आगे वाला a कुछ नहीं मतलब 1, b माइनस 4 और c 4। वैल्यूज मिल गई, पुट करो। b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का 4, a का 1, c का 4। सॉल्व करो, करते रहो। दो लोग हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस का माइनस, 4 1 4, 4 4 16, 16 में 16 गया 0। बताओ डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट या ट्रायंगल की वैल्यू कितनी है? कौन से केस से मैच कर रहा है? पहले वाले केस से मैच कर रहा है, दूसरे वाले केस से मैच कर रहा है, या तीसरे वाले केस से मैच कर रहा है? किससे मैच कर रहा है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी ना। किससे मैच कर रहा है? 1 2 या 3 से? 2 से मैच कर रहा है। तो आप लिखोगे सिंस जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है इज इक्वल टू 0, therefore it have real and equal root। बस, अरे समझ में आ रहा है?
इतना काम तो आपने पहले भी किया था, बस एक सिंबल आ गया, हाँ? है ना? तो अगर मुझे नेचर चाहिए तो नेचर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे। मैंने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू काउंट किया, 0 आया, केस मैच करवाया, सेकंड केस से मैच कर रहा था, अब मैंने अपना कंक्लूजन दे दिया। ये बहुत जरूरी, जो मैंने रेड में लिखा हूँ, सिंस जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 के बराबर है, इसलिए उनका नेचर क्या है, रियल एंड इक्वल, देयरफॉर इट हैव रियल एंड इक्वल रूट। बस जो काम आपने 1 के लिए किया है वही काम आप 2 के लिए करो, वही काम आप 3 के लिए करो, काम होते जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं। फिर नेचर फाइंड करना है, नेचर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे, तो चलो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं। बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए, कंपेयरिंग कर लो, आपको एबीसी मिल जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? पहले क्वेश्चन में एक्स इस्तेमाल किया था तो मैं भी एक्स पे चल रहा था पहले, अब क्वेश्चन में वाई इस्तेमाल किया है तो मैं भी वाई पे चल रहा हूं। ए 2 है, बी -7 है, सी 2 है। भेजो। क्या मैं बी जानता हूं? हाँ। क्या मैं 4 जानता हूं? हाँ। क्या मैं ए जानता हूं? हाँ। क्या मैं सी जानता हूं? हाँ। सॉल्व करो। माइनस का स्क्वायर प्लस दिखाएंगे नहीं, 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही होता है ना यार। अब क्या समझाऊं, प्लस माइनस समझाऊं? ये सब तो अपन कर चुके हैं ना पहले। माइनस का माइनस, 4 टू 8, 8 टू 16, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट या ट्रायंगल कौन से केस से मैच कर रहा है? तो आप बोलोगे सर डिस्क्रिमिनेंट 33 आया, मतलब 0 से ज्यादा आया या पॉजिटिव में आया। हाँ? आप क्या बोलोगे सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 33 आई, मतलब 0 से ज्यादा आई, 0 से ज्यादा आई मतलब पॉजिटिव में आई। हाँ? किससे मैच कर रहा है? 1 से मैच कर रहा है, 2 से मैच कर रहा है, 3 से मैच कर रहा है? 1 से मैच कर रहा है। तो आप लिखोगे सिंस जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी है ना? हाँ? जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, देयरफॉर इट हैव रियल एंड अनइक्वल रूट। सही। थोड़ा टेक्स्ट बुक यहाँ पलट ना, आपको स्पेलिंग वगैरह मिल जाएगी। अगर मैं कहीं पे स्पेलिंग वगैरह रॉन्ग करता हूँ तो आप टेक्स्ट बुक से देख लेना ना। समझ में आ रहा है? तो हमको आइडेंटिफाई करना था कि जो दिए हुए इक्वेशंस है उनके रूट का नेचर क्या है। 3 नेचर होते हैं, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, नो रियल। रियल एंड अनइक्वल कब? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो। रियल एंड इक्वल कब? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो। अब देखते हैं तीसरा सम। तीसरे सम में क्या होता है? एक्सरसाइज 2.5, मेन क्वेश्चन 3, सब क्वेश्चन 3, ये हमारा आज का आखिरी सम होगा। फिर किसी भी एक्सरसाइज के जो सम बच गए हैं वो हम लोग कल के लेक्चर में कवर करेंगे। चलो सम देखते हैं। पहचान करनी है कि इस इक्वेशन का जो रूट है उसका नेचर क्या है। पहचान करनी है कि इस इक्वेशन का जो रूट है उसका नेचर क्या है। नेचर 3 तरह के होते हैं और हर नेचर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो नेचर ढूंढने से पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढना। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रायंगल से। चलो बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए, कैसे मिलेगा? कंपेयरिंग इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। चेंज देख रहे हो ना? जब क्वेश्चन में एक्स इस्तेमाल किया था तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स लाया था। जब क्वेश्चन में वाई इस्तेमाल किया मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में वाई लाया। अब जब क्वेश्चन एम इस्तेमाल कर रहा है तो मैंने भी एम लाया। ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, जिसकी डिग्री 2 उसके आगे ए
कुछ नहीं मतलब 1, बी 2 है, सी 9, बी का स्क्वायर तो आप बोलोगे बी की वैल्यू 2, 4 का 4, ए का 1, सी का 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 on the 4, 4 9 the 36, प्लस माइनस माइनस 36 में से 4 गया 32 और बड़े नंबर की साइन। देखो प्लस माइनस माइनस 36 में से 4 गया 32 और बड़े नंबर की साइन। अब क्या बोलते हो, क्या बोलते हो आप? जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है वो किससे मैच कर रहा है, पहला, दूसरा या तीसरा? आप बोलोगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आई, माइनस में आई, जब मैं लिखा ना ब्रैकेट में, अब देखो साफ कर दूं मैं थोड़ा सा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आई मतलब डेल्टा 0 से छोटा है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आई मतलब डेल्टा 0 से छोटा है, तो क्या आएगा, नो रियल रूट। आप लिसन दोगे, सिंस जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा है। हाँ, देखो डिस्क्रिमिनेंट की तरफ इसका मुंह बंद हो गया, डिस्क्रिमिनेंट की तरफ मुंह खुला था, तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे छोटा है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आई मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है। Therefore, it has no real root। सुने, नो रियल रूट को आप नॉट रियल रूट भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं। तो आपको समझ में आया? हाँ? मेरा लेक्चर, मैंने हर बार आपसे कहा हूं कि मेरा लेक्चर ना सिर्फ सुनो मत, उसको बिना देखे, जब एक बार लेक्चर सुन के हो गया ना तो उसको बिना देखे लिखो, तभी आपको आएगा। हाँ, आप पिक्चर नहीं देख रहे हो कि जो आपको चीज़ें काफ़ी दिन तक याद रहेगी, आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई तो बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाती है, तो इसलिए चीज़ों को लिख लिख के देखो। सब लोग ऐप डाउनलोड करो, ऐप पे हमने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। एक वक्त आएगा जब हर काम ऐप के ही थ्रू होगा। मैं बहुत जल्दी मेरे लाइव लेक्चर कंडक्ट करने वाला हूँ, लेकिन लाइव लेक्चर सिर्फ ऐप पे आएगा, तो फटाफट किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो क्लास आए, अपना मोबाइल लेके क्लास आए। हाँ, चलो आज हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।